हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक मॉक टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटोज फिलोसोफर किंग ड्राइव्स लिगटिमेसी प्राइमरली फ्रॉम। प्लेटो ने अपना कॉन्सेप्ट, जो फेमस कॉन्सेप्ट फिलोसोफर किंग दे दिया, फिलोसोफर किंग को रूल करने का पावर दे दिया है। उसको रूल करने का पावर जो है वो उसकी लिगटिमेसी वो कहाँ से ड्राइव कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1, पॉपुलर कॉन्सेंट। ऑप्शन नंबर बी, मॉरल वर्च्यू एंड नॉलेज ऑफ फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी रूल। ऑप्शन नंबर डी, मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरल वर्च्यू एंड नॉलेज ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो फिलोसोफर किंग होगा वो नॉलेजेबल पर्सन होगा और नॉलेज होने की वजह से ही उसको रूल करने का राइट जो है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दी है वो किस पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 1, नंबर ऑफ रूलर्स एंड मॉरल पर्पस। ऑप्शन नंबर 2, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ लिबर्टी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, डिवाइन सैंक्शन। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द नंबर ऑफ रूलर्स एंड मॉरल पर्पस है। एरिस्टोटल ने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की जितने भी क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं वो इसने ऑन द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ रूलर्स कितने, अगर वन है तो और उसका मॉरल पर्पस क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल वन है तो अगर वो गुड रूल कर रहा है तो मोनार्की है, अगर वो बैड कर रहा है तो डिक्टेटरशिप है। सिमिलरली नंबर ऑफ रूलर्स एंड मॉरल पर्पस के बेसिस पे एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, मैकावलीज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू रेफर्स टू। मैकावली का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू है इट रेफर्स टू। वीडियो को पास कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, मॉरल गुडनेस। ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस पिटी। ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लीगल अथॉरिटी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलिटिकल स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, हॉबस सॉवरेन कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ इनजस्टिस बिकॉज। हॉबस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, जो उसका सॉवरेन है, लिविएथन जो उसने क्रिएट कर दिया है, हॉबस के अकॉर्डिंग इसको हम एक्यूज नहीं कर सकते हैं इनजस्टिस के। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज आपको ऑप्शन रीज़न बताना है। ऑप्शन नंबर 1, ही इज़ मॉरली सुपीरियर। वो मॉरली, जो कि हॉबस का सॉवरेन है, वो मॉरली सुपीरियर है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, लॉ एग्जिस्ट इज ओनली थ्रू द सॉवरेन कमांड। लॉ जो होती है वो एग्जिस्ट कर लेती है, लॉ जो होती है वो सॉवरेन ने दिया होता है, वो सॉवरेन का कमांड होता है। ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट रिटेन्स नेचुरल राइट्स। सब्जेक्ट्स जो है उनके पास अभी भी नेचुरल राइट्स होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पावर इज लिमिटेड बाय रिलीजन। सॉवरेन इनजस्टिस क्यों नहीं कर सकता है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लॉ एग्जिस्ट इज ओनली थ्रू द सॉवरेन कमांड। हॉबस के अकॉर्डिंग लॉ जो होती है वो कमांड ऑफ द सॉवरेन होता है, इस वजह से वो जो है इनजस्टिस नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉक अलाउज रेजिस्टेंस टू द गवर्नमेंट व्हेन। लॉक जो है वो अलो कर लेता है रेजिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को हम रिवोल्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, द गवर्नमेंट रेजेस द टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर 2, द मेजॉरिटी डिमांड। जब मेजॉरिटी डिमांड करेगी। ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल राइट्स आर वायलेटेड। जब नेचुरल राइट्स जो है वो वायलेट हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉज आर अनपॉपुलर। जब लॉज जो होंगे वो पॉपुलर नहीं होंगे। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द नेचुरल राइट्स आर वायलेटेड। लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो होती है वो एग्जिस्ट कर लेती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एंड जब वो हमारे नेचुरल राइट्स जो है, दैट्स द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जब वो नेचुरल राइट्स हमारे वायलेट हो जाएंगे तो लोगों को ये राइट है टू रेजिस्टेंस। लोगों को गवर्नमेंट को रिवोल्ट करने का राइट है। जबकि हॉबस जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने नहीं दिया है उनके अकॉर्डिंग, अगर वो हमारा राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन अगर वो वायलेट हो जाए तब जाके हम रिवोल्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हॉबस। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे नेचुरल राइट्स वायलेट हो जाएंगे तो हम जाके गवर्नमेंट को रिवोल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
रूसोज आइडिया ऑफ फ्रीडम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रूसो का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन नंबर 1 एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 ओबीडियंस टू जनरल विल, ऑप्शन नंबर सी लीगल इक्वालिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उसके साथ भी रूसो का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओबीडियंस टू द जनरल विल। ट्रू फ्रीडम का मतलब हो गया 1% जो होती है वो सिर्फ जनरल विल को ओबे कर लेता है, तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन के पास फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 7 मॉन्टेस्को बिलीव्ड क्लाइमेट इन्फ्लुएंसड, मॉन्टेस्को के अकॉर्डिंग क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस बिलीफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लास स्ट्रगल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर रहेगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लॉज। मॉन्टेस्को के अकॉर्डिंग क्लाइमेट वगैरह जो भी होगा वो गवर्नमेंट को भी अफेक्ट कर लेता है और वो लॉज को भी अफेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 बेंथम रिजेक्टेड नेचुरल राइट्स बिकॉज दे, बेंथम ने नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट कर दिया है, क्यों रिजेक्ट कर दिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दे वेर इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट है, ऑप्शन नंबर 2 दे प्रमोट इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी को प्रमोट कर लेता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी लैकड एम्पिरिकल बेसिस, उनकी कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपोजिट लिबर्टी। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द लैकड एम्पिरिकल बेसिस, बेंथम के अकॉर्डिंग नेचुरल राइट्स के पास कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, इस वजह से इनको रिजेक्ट कर लेता है और इनको ये नॉनसेंस अपॉन सेल्स जो है वो कहता है। ही कॉल इट देम नॉनसेंस अपॉन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 जे.एस. मिल डिस्टिंग्विश्ड हायर एंड लोअर प्लेजर टू, जे.एस. मिल ने हायर एंड लोअर प्लेजर को डिस्टिंग्विश किया है। पहले यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें जर्मनी बेंथम ने दे दिया है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ अ ग्रेटेस्ट नंबर, और उसके जो प्लेजर्स है लोअर एंड हायर प्लेजर को जे.एस. मिल ने डिस्टिंग्विश कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इट रिजेक्ट्स यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन नंबर 2 डिफेंस एलिटिज्म, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिमिट डेमोक्रेसी। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग ऑल द प्लेजर्स, जितने भी प्लेजर्स होते हैं उनका सेम वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख लगी है, खाना खाने से जो प्लेजर हमें मिलता है वो प्लेजर हम इक्वल नहीं कर सकते उस प्लेजर से जो हमें एग्जाम क्रैक करने से मिलता है। सो प्लेजर का जो वैल्यू है वो टोटली डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 Mark vivid political equality under capitalism as, Mark के according political equality under capitalism is option number 1 genuine emancipation, option number B a bourgeois illusion, ये bourgeois का illusion create कर लेते हैं कि आप इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इथिकल प्रोग्रेस। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द बोर्जुआज इल्यूजन। मार्क के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी अंडर कैपिटलिज्म ऐसी है कि वो हमें एक बोर्जुआज क्लास जो भी वर्किंग क्लास है उनको एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि दैट तुम जो है इक्वल हो, पॉलिटिकली इक्वल हो, जबकि हम अगर इकोनॉमिकली इक्वल नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल ए पर्टिकुलर पर्सन जो है ही कैन नॉट एफर्ड हिज 2 times मील, हाउ कैन ही डू द जस्टिस इन सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर पर्सन एज अ रूलर। जब किसी कोई इंसान जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी कमा सकता है, तो वो पॉलिटिकल ये सब पॉलिटिकल रूलर्स, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इस सब के लिए उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। तो ये बोर्जुआज जो है ये बोर्जुआज इल्यूजन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 Hegel criticizes civil society because,
हीगल ने क्रिटिसाइज किया है सिविल सोसाइटी को बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 इट सप्रेसेस फ्रीडम, ये फ्रीडम को सप्रेस कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी इट प्रमोट्स इनइक्वालिटी एंड सेल्फिशनेस, ये इनइक्वालिटी एंड सेल्फिशनेस का प्रमोट कर लेती है। ऑप्शन नंबर सी इज कंट्रोल्ड बाय रिलीजन, इसको रिलीजन कंट्रोल कर लेता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी इट रिजेक्ट्स द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा बिकॉज हीगल ने क्रिटिसाइज कर दिया है सिविल सोसाइटी को बिकॉज इट प्रमोट्स द इनइक्वालिटी एंड सेल्फिशनेस। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामशी मॉडिफाइड मार्क्सिज्म बाय एम्फेसाइजिंग, ग्रामशी ने मार्क्सिज्म को मॉडिफाई कर दिया है बाय एम्फेसाइजिंग। ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन नंबर 2 रेवोल्यूशनरी वायलेंस, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल लीडरशिप एंड कंसेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेट रिप्रेशन। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट्स कल्चरल लीडरशिप एंड कंसेंट, क्योंकि ग्रामशी के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेंस मेंटेन कर लेती है। कैसे मेंटेन कर लेती है? हेजोमनी के जरिए जो है वो डोमिनेंस मेंटेन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 13, हना आर्डेंट एसोसिएटेड टोटलिटेरियनिज्म विथ, हना आर्डेंट ने टोटलिटेरियनिज्म को किससे एसोसिएट किया है? ऑप्शन नंबर 1 लिमिटेड गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 2 रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी मास एटोमाइजेशन एंड आइडियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एलोन। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज मास एटोमाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, रावल्स डिफरेंस प्रिंसिपल परमिट्स इक्वालिटी व्हेन, रावल ने जो अपनी 3 प्रिंसिपल दे दिए उसमें एक प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल भी है, जस्टिस के 3 प्रिंसिपल, उसने डिफरेंस प्रिंसिपल परमिट्स द इनइक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी कब परमिट करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हेन इट बेनिफिट्स द मेजॉरिटी, अगर वो मेजॉरिटी को बेनिफिट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इट रिवार्ड्स मेरिट, मेरिट को रिवार्ड करेगा। ऑप्शन नंबर सी इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज, या तो लीस्ट एडवांटेज को बेनिफिट करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी इट प्रमोट्स एफिशिएंसी। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज। मार्क जॉन रॉवल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो इनइक्वालिटी तभी परमिट करेगा जो वो लीस्ट एडवांटेज जो पर्सन होगा उसको बेनिफिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, नॉजेक्स मिनिमल स्टेट रिजेक्ट्स, नॉजेक का जो मिनिमल स्टेट है वो किस चीज़ को रिजेक्ट कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 2 इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन नंबर सी रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नॉजेक ने मिनिमल स्टेट को रिजेक्ट कर दिया है इसको रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वायलेट कर लेता है सेल्फ ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 16, फेमिनिस्ट्स क्रिटिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आर्ग्यूज दैट, अब फेमिनिस्ट्स का क्या क्रिटिक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का? इट इग्नोर्स क्लास स्ट्रगल, ये क्लास स्ट्रगल को इग्नोर कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सलाइज मेल एक्सपीरियंस, मेल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सलाइज कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इट रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर लेता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रमोट्स मोनार्की। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इट यूनिवर्सलाइजेज द मेल एक्सपीरियंस। फेमिनिस्ट्स का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्की के साथ है, उनको डेमोक्रेसी सब चीज़ों से मेन कंसर्न उनका पेट्रियार्की को चैलेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, बर्लिन्स नेगेटिव लिबर्टी फोकसेस ऑन, बर्लिन ने तो 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी दे दिया उसमें से नेगेटिव लिबर्टी किस चीज़ पे फोकस कर लेती है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्फ रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉरल परफेक्शन। तो राइट आंसर रहेगा एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18,
फोकॉल्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल विव बिकॉज फोकॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर से कैसे डिफर कर लेता है. ऑप्शन नंबर 1 इज सेंट्रलाइज्ड इन द स्टेट. ऑप्शन नंबर 2 इट्स ओनली रिप्रेसिव. ऑप्शन नंबर सी प्रमोट्स थ्रू डिस्कोर्स एंड नॉलेज. एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्योरली इकोनॉमिक. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इट ऑपरेट्स थ्रू डिस्कोर्स एंड नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 19. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरीज डिफर्स मेनली ऑन. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी जो है वो किस वजह से डिफर कर लेती है. ऑप्शन नंबर 1 रोल ऑफ रिलीजन. ऑप्शन नंबर 2 नेचर ऑफ स्टेट अथॉरिटी. ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज ऑफ राइट्स. या ऑप्शन नंबर डी यूज ऑफ फोर्स. सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द नेचर ऑफ स्टेट अथॉरिटी. थ्री सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे हॉबस, लॉक एंड रूसो. जो इनका नेचर ऑफ स्टेट अथॉरिटी था वो डिफर कर लेता है और इसी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो डिफर कर लेती है. Central concern of the Western political thought can be summarized as option number 1 economic growth, option number 2 management of power and justice, option number C cultural identity या फिर option number D administrative efficiency. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट्स मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड जस्टिस. प्लेटो कंसिडर्ड द जस्टिस इन द स्टेट एज. प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो क्या है. ऑप्शन नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑप्शन नंबर बी हार्मोनी ऑफ क्लासेस. ऑप्शन नंबर सी रूल ऑफ फिलोसोफर. या फिर ऑप्शन नंबर डी लीगल ओबीडियंस. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज द हार्मोनी ऑफ क्लासेस. प्लेटो के अकॉर्डिंग जब सब तीनों क्लासेस दैट्स रूलर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए थे, प्रोड्यूसर क्लास जो अपना अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर हम बताएंगे कि वहाँ पे जस्टिस है. और प्लेटो की जो बुक है दैट इज रिपब्लिक. प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ नोबल लाइफ अपियर्स इन. प्लेटो का जो कंसेप्ट है नोबल लाइफ वो किस में अपियर हो गया. ऑप्शन नंबर 1 लॉज, ऑप्शन नंबर बी सिंपोजियम, ऑप्शन नंबर सी रिपब्लिक या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टेट्समैन. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज रिपब्लिक. Question number 23. Aristotle defines the state as existing for option number 1 survival, option B economic needs, option C ethical perfection या फिर option number D military security. State exists for ethical perfection. According to Aristotle, man is a social animal and the state exists for the perfection already in man. So option number C will be correct answer. And the book written by Aristotle is The Politics. Question number 24. Aristotle regarded which as the best practicable constitution. Aristotle के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है. ऑप्शन नंबर 1 डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी ओलिगार्की, ऑप्शन सी पॉलिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी एरिस्टोक्रेसी. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट्स पॉलिटी. पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म. Question number 25. Aristotle called man as a political animal because Aristotle ने individuals को political man जो है वो consider किया because option number 1 he lives in society, option number B he has reason and speech, option number C he seeks power या फिर option number D he forms government. So answer रहेगा option number 1 that's he lives in society. Question number 28. Question number 26. Machiavelli separated politics from option number 1 law, option number B religion, option number C ethics and option number D society.
मैकावली separated state from politics from religion, separation of the politics and the religion जी वो core concept है मैकावली का. So we are moving forward. Question number 27. The concept of virtue in Machiavelli refers to option number 1 moral goodness, option number 2 religious virtue, option number C political skill and strength, and option number D obedience to law. So answer रहेगा option number C, that is the political skill and strength. Question number 28. Machiavelli preferred which form of government in discourses? Option number 1 monarchy, option B tyranny, option C republican, option number D aristocracy. So answer रहेगा option number C, that is the republican form of government. 29. Hobbes described the state of nature as option number 1 peaceful and cooperative, option number B rational and moral, option number C war of all against all, या फिर option number D socially harmonious. So Hobbes ने consider कर दिया war of all against all, brutish, savage. ये हॉबस का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर था, हॉबस की बुक लिवेथियन. क्वेश्चन नंबर 30. हॉबस सपोर्टेड एब्सोल्यूट सॉर्वेंटी बिकॉज, हॉबस ने एब्सोल्यूट सॉर्वेंटी को सपोर्ट कर दिया था, लिवेथियन क्रिएट किया था, और एब्सोल्यूट सॉर्वेंटी हॉबस के अकॉर्डिंग इनडिविजिबल था, इट वाज एब्सोल्यूट. हॉबस ने क्यों सपोर्ट किया था, रीजन बताना है आपको. ऑप्शन नंबर 1 डिवाइन राइट, ऑप्शन नंबर 2 पॉपुलर कंटेंट, ऑप्शन नंबर C फेयर एंड सिक्योरिटी, एंड ऑप्शन नंबर D मॉरल ऑब्लिगेशन. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, दैट्स फेयर एंड सिक्योरिटी. हॉबस के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में फेयर है, एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमने स्टेट इस्टेब्लिश कर दी, और इस स्टेट का जो मेन काम है दैट्स द सेल्फ प्रिजर्वेशन, और इस वजह से सॉवरेन जो है वो ऑल पावरफुल है. और हॉबस की बुक लिवेथियन. क्वेश्चन नंबर 31. Hobbes believed sovereignty could be option number 1 divided, option number B limited, option C absolute and indivisible, and option number D temporary. अभी मैं आंसर बता चुकी हूँ उसका एक्सप्लेनेशन में. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, दैट्स एब्सोल्यूट एंड indivisible. Question number 32. Locke's state of nature was option number 1 amoral, option number 1 chaotic, option number B amoral, option number C governed by natural law, option number D without rights. So आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, दैट्स गवर्नड बाय नेचुरल राइट्स. और कौन से नेचुरल राइट्स वहाँ पे थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. और लॉक की बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट आपको याद रखती, मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. लॉक एम्फेसाइज विच राइट एज प्राइमरी, लॉक के अकॉर्डिंग कौन सा राइट प्राइमरी है. ऑप्शन नंबर 1 इक्वालिटी, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी, या ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर्टी. और लॉक की बुक सेकेंड ट्रीटीज. लॉक जस्टिफाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर 1, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, skip it. Rousseau's general will represents option number 1 majority opinion, option number 2 collective moral will, option number C state authority, या फिर option number D government decisions. So option number B, that is collective moral will. क्वेश्चन नंबर 36. रूसो बिलीव्ड मैन इज करप्टेड बाय, रूसो के अकॉर्डिंग मैन जो है वह कब करप्ट होता है. ऑप्शन नंबर 1 रिलीजन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 नेचर, ऑप्शन C सोसाइटी, या फिर ऑप्शन नंबर D लॉ. सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज सोसाइटी.
और रूसो की बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम मेंशन कर दिए। रूसो प्रेफर्ड विच फॉर्म ऑफ सॉर्वेंटी? ऑप्शन नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट्री, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर एंड इंडिविजिबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी फेडरल। रूसो ने कौन सी सॉर्वेंटी प्रेफर करती है? सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉपुलर एंड इंडिविजिबल। रूसो ने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है प्रेफर नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग पॉपुलर सॉर्वेंटी को वो प्रेफर कर लेते हैं। और रूसो की बुक सोशल कंट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मॉन्टेस्को इज एसोसिएटेड विथ। मॉन्टेस्को का पॉपुलर कॉन्सेप्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पॉपुलर सॉर्वेंटी, ऑप्शन नंबर बी रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी सेपरेशन ऑफ पावर्स, या ऑप्शन नंबर डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स।